5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में माइलस्टोन साबित हो सकती है। इसी दिशा में जो मैं पहला पॉइंट लेकर आया हूं वो है लाडली योजना के संबंध में। लाडली योजना, देखिए ये जो योजनाएं होती है, यदि आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तो उसी योजना की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यदि दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी की कोई योजना है तो वो उस पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि लाडली योजना का संबंध किस राज्य से है या किस यूनियन टेरिटरी से है। तो ये दिल्ली सरकार की बालिका सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट से संबंधित योजना थी। इसे क्या है, अब समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इसके स्थान पर नई योजना आई है, लखपति बिटिया योजना। तो अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि लखपति बिटिया योजना का संबंध किससे है, तो दिल्ली से है। इसमें क्या है, 20,000 रुपए जमा कराए जाते हैं, तो जब बालिका ग्रेजुएट हो जाती है तो उसे फिर 1,00,000 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार का एक प्रावधान है यहां पर। क्लियर होगी बात सारी। यहां पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो दिल्ली के संबंध में कुछ बातें करूंगा। दिल्ली आप जानते हो यूनियन टेरिटरी है ये। यहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, दिल्ली में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए जो आर्टिकल है ये है 239 कैपिटल ए कैपिटल बी। ये भूल के भी मत भूल जाना, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। और यहां ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, अन्य जो भी कहीं भी राष्ट्रपति शासन यदि लगाया जाएगा तो उसके लिए जो है ये होता है आर्टिकल 356, 356। ये बात आपको ध्यान रखनी है दिल्ली। और यहां पर जो दिल्ली की सीएम है ये है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। सबसे पहले जो थे ये थी सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाली सीएम है ये। और तीसरे नंबर पर बनी थी आतिशी। सबसे ज्यादा जो महिला सीएम बनी है वो दिल्ली के अंदर ही बनी है। इस प्रकार का जो लेक्चर है मैंने आपको बताया भी था कि भारत में महिला मुख्यमंत्री के संबंध में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को यदि मैं अन्य राज्यों से थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊं तो राजस्थान में भी इसी प्रकार की एक योजना चल रही है, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना जिसके तहत 50,000 रुपए दिए जाते हैं 5 सालों में। लाडो प्रोत्साहन योजना है ये। और इसी के तहत यदि मैं आपसे कहूं, ओडिशा में जो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित योजना है वो है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना है ये वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है ये। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश है उसमें चल रही है लाडली बहना योजना। ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ये सारी वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और लाडो प्रोत्साहन योजना में सेम वैसी ही योजना है कि ग्रेजुएशन पे रुपए मिलते हैं ये। और ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है बालिका सशक्तिकरण से संबंधित है। सुभद्रा योजना, लाडली बहना योजना, ये जब आप देखोगे तो थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट को टच कर जाती है। राष्ट्रपति भवन की बात मैंने इससे पहले भी की थी कि राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा एक कैंपस बनाया गया है, एक उद्घाटन किया गया था अभी वहां पर। तो उसमें 21 परमवीर चक्र
विजेताओं के चित्र लगाए गए हैं। ये बात मैंने कल परसों की क्लास में आपको बताया था। अब एक परिवर्तन और है इसके अंदर। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, जो रायसीना कहलाता है, रायसीना की पहाड़ियों पर है। रायसीना की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। याद कीजिए, 1-2 दिन पहले ही बताया था। वहां एक प्रतिमा लगी हुई थी एडविन लुटियंस की। ये ब्रिटिश वास्तुकार थे, इनकी प्रतिमा लगी थी। तो ब्रिटिश वास्तुकार थे। ब्रिटेन के लोगों की प्रतिमा यदि हमारे यहां लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारी गुलामी की मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है और उसकी हमें याद दिलाता है। तो इसी कारण से इन प्रतिमाओं को हटा दिया गया है जो कि गुलामी की मानसिकता को से प्रेरित थे। तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा दिया गया और इसके स्थान पर लगाया गया सी राजगोपालाचारी। ये जो सी राजगोपालाचारी है, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और इनको जो भारत रत्न मिला था, ये मिला था 1954 के अंदर। 1954 के अंदर भारत रत्न मिला था। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वैसे यदि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कहोगे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी राजगोपालाचारी फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे और फिर इसके बाद में राष्ट्रपति पद आ गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू पर बात करने जा रहा हूं। फ्लीट रिव्यू थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। भारतीय नौसेना का एक पारंपरिक कार्यक्रम है। ये जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी है, उसका एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं और जो हमारे नौसेना के जो प्रमुख होते हैं वो बैठते हैं, परेड का आयोजन किया जाता है। तो एक तरीके से यह सम्मान से संबंधित है। यहां पर जो हमारे राष्ट्रपति है वो रिव्यू भी करते हैं। इस प्रकार के आयोजन 3 बार हुए हैं। सबसे पहले यह आयोजन हुआ था 2001 में। उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, मुंबई में हुआ था। फिर 2016 में हुआ था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के काल में हुआ था और यह स्थान था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब ये जो तीसरा हुआ है ये 2026 में हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी के काल में, और ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ये भी विशाखापट्टनम है, ध्यान रखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 बार ही ये हुए हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो KR नारायण है, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। दूसरे जो रहे हैं वो है, ये आपके लिए होमवर्क है, दूसरे भी रहे हुए हैं। और आदिवासी के रूप में ये द्रौपदी मुर्मू पहली है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, महिला कह दो तो महिला, व्यक्ति की दृष्टि से भी यही है। इससे पहले कोई भी पुरुष भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ये। चलिए, इसी के साथ विशाखापट्टनम में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका पूरा नाम है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नौसेना प्रमुखों का यह सम्मेलन होता है और इसका जो 9वां सम्मेलन है फरवरी 2026 में आयोजित किया गया। मेजबानी भारत ने की, इस कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है और यह भी विशाखापट्टनम में हुआ। यहां नौसेना के बारे में एक अपडेट बताना चाहूंगा आपको कि नए नौसेना प्रमुख बनेंगे कृष्ण स्वामीनाथन। ये इसी महीने बन जाएंगे 31 मई 2026। तो आज 20 मई है, आज से 11वें दिन ये बन जाएंगे। तो आप अपने नोट्स में आज से ही शामिल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नौसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंद महासागर के बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो इसकी जो आकृति होती है ये M के आकार की होती है, M,
ठीक है ना। एक राजस्थान एसआई में आया था, जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति कैसी होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की होती है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आपका स्टैटिक पोर्शन है, क्लियर हो जाता है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई है। एक तो मैंने रिव्यू के बारे में बताया है, यहां पर एक संगोष्ठी के बारे में बताया है, और एक योजनाओं को लेकर मैंने आपसे बात की है। इसको नोट्स में उतार लीजिए, जल्द ही एमसीक्यू के माध्यम से हम मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।